अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं रहमत एंटरटेनमेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक निहायत जज्बाती और दिलचस्प मोड़, जहां मोहब्बत, मुआफी और सच्चाई सब एक साथ सामने आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही परैशे अपने घर का दरवाजा खोलती है, सामने बारी को देखकर हैरान रह जाती है। बारी ये फैसला कर चुका होता है कि अब वो खुद परैशे के पास जाकर हर बात की मुआफी मांगेगा और उससे शादी की दरख्वास्त भी करेगा, वो भी उसके घर वालों के सामने। बारी परीशे से कहता है, परीशे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे दादी से मिलना है। ये सुनकर परीशे फौरन कहती है, बारी, आप यहां से चले जाएं। आपका यहां कोई काम नहीं। मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूं। जिस पर बारी जवाब देता है, परीशे, तुमने तो मुझे अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या अब तुम मुझे दादी से मिलने से भी रोकोगी? मुझे दादी की तबीयत पूछनी है। उनका मैसेज भी आया था, मगर मैं कुछ कामों में मसरूफ हो गया था, इसीलिए आ न सका। जैसे ही बारी घर के अंदर आता है, कुरैशे की दादी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम इतने उरसे से घर क्यों नहीं आए? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने परैशे से भी कहा था कि तुम्हें कॉल करे, मगर पता नहीं उसने की या नहीं। बारी दादी से कहता है, दादी, मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। मैं परयेशे से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं, जबकि परीशे की मां भी खुशी से परीशे की तरफ देखती हैं। लेकिन परीशे परेशान खड़ी होती है। वो बारी को इशारे से मना करती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी नहीं हो सकती। बारी कहता है, परीशे, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। आपको मेरे डेढ़ ने ही मना किया था ना? और आपको आफत से निकालने वाले भी मेरे डेढ़ ही थे। परीशे, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। फिर बारी हाथ जोड़कर कहता है, मैंने जो कुछ भी आपको बुरा भला कहा, वो सब अनजाने में था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे अपने बाप ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। लेकिन अब मैं अपने डेढ़ की एक नहीं सुनूंगा। परीशे, आप मेरी मोहब्बत हैं और मैं सिर्फ आप ही से शादी करूंगा। ये सुनकर परीशे की दादी फौरन कहती हैं, हाँ बारी बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए कोई और नहीं होगी। घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परीशे जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजा खोलती है, तो सामने बारी को खड़ा देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह जाती है। बारी के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि आज वो हर गलती की मुआफी मांगेगा और परेशे के घर वालों के सामने अपने दिल की बात भी कहेगा। बारी धीमी आवाज में कहता है, परेशे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे दादी से मिलना है। ये सुनकर परेशे फौरन सख्त लहजे में कहती है, बारी, आप यहां से चले जाएं। आपका यहां कोई काम नहीं। मैं आपको अपना फैसला पहले ही सुना चुकी हूं। जिस पर बारी जवाब देता है, परेशे, तुमने तो मुझे अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या अब तुम मुझे दादी से मिलने से भी रोकोगी? मुझे उनकी तबीयत पूछनी है। रात का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हुआ माहौल को परीशे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती है। बारी हाथ जोड़ लेता है, परीशे, मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुमसे